आज हम देखेंगे किस तरह से हम आइलर मेथड को यूज़ करते हुए नीचे वैल्यू प्रॉब्लम का अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से एरर बाउंड का फार्मूले को एरर बाउंड के फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्चुअल एरर और एरर बाउंड के दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। वी नो दैट वाई प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी वाई किसके इक्वल है? एफ ऑफ टी वाई इक्वल्स टू टी ई 3t माइनस 2y। और यहाँ पे इंटरवल में हमारे पास क्या होता है? ए लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू बी। ए की जगह क्या है हमारे पास? 0 और बी इक्वल्स टू 1। और हमारे पास एज क्या गिवन है? 0.5। यहाँ से हम एज का फार्मूला यूज़ करते हुए हम एन की वैल्यू निकालेंगे कि हमने कितने पॉइंट्स तक कितनी आइट्रेशंस यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ निकालनी है, अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन कितने फाइंड करने हैं। वी नो दैट एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। बी माइनस ए ओवर एन। अब हम यहाँ हमें एन की वैल्यू चाहिए, एन यहाँ डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0 ओवर 0.5 equal to 1 over 0.5 equal to 2. We know that Euler's method is W naught is equal to y of t naught is equal to y of 0 equals to 0 and wi plus 1 is equal to wi plus h f of t I where I is equal to 0 1 2 and so on n minus 1। अभी हमने फाइंड किया n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 minus 1 1। तो हमारे पास I की वैल्यू कहाँ तक आएगी? f of ti omega I is equal to 0 and 1। If I is equal to 0, then W1 is equal to W naught plus H F of T naught omega naught W naught plus H। हमारे पास यहाँ पे F of T की वैल्यू क्या थी? T naught E 3T naught minus 2 ओमेगा नॉट से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 प्लस 0.5 टी नॉट की वैल्यू 0 ई 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 0। आंसर आ गया 0। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू 1 W2 इज इक्वल टू W1 प्लस एच T1 ए 3T1 माइनस 2 ओमेगा 1। और अब हमारे पास T1 की वैल्यू कैसे आएगी? वी नो दैट Ti इज इक्वल टू T नॉट प्लस आई एच। तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। T1 इज इक्वल टू T नॉट प्लस 1 एच। T नॉट इज इक्वल टू 0 1 एच इज इक्वल टू 0.5। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0.5 0.5 e 3 0.5 minus 2 multiplied by 0 is equal to 1.1204223। अब हम फाइंड करेंगे एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर कैसे आएगा? हमारे पास मॉड ऑफ वाई आई माइनस ओमेगा आई मॉड। हम क्या करेंगे? वाई आई फाइंड करेंगे। वाई आई हमारे पास किसके इक्वल होता है? वाई ऑफ टी आई के। हमारे पास जो सोल्यूशन है y ऑफ t इक्वल्स टू 1 over 5t e 3t माइनस 1 over 25 e 3t प्लस 1 over 25 e माइनस 2t। इसमें हम T1 T2 और T3 T0 T1 और T2 की वैल्यू पुट
पुट करके y ऑफ टी नॉट, y ऑफ t1 और y ऑफ t2 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उससे हम अपनी अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन में से माइनस करके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। सिंस y ऑफ t इज इक्वल टू 1/5t e3t माइनस 1/25 e3t प्लस 1/25 e माइनस 2t, इसमें हम t1 इज t नॉट इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/5 0 e0 माइनस 1/25 e3 इंटू 0 प्लस 1/25 e0, 0 माइनस 1/25 इंटू 1 प्लस 1/25 इंटू 1, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम y ऑफ t1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, y ऑफ 0.5, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.2836165 के, और y ऑफ t2 इक्वल आ जाएगा y ऑफ 1 इक्वल टू 3.2190993 के। अब हम एक्चुअल एरर निकालेंगे। एक्चुअल एरर कैसे आएगा, अपनी एक्चुअल वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल एरर आ जाएगा। अब हमने एक्चुअल सोल्यूशन फाइंड किए हैं। y नॉट मॉड ऑफ y नॉट माइनस y1 0 के इक्वल, y1 माइनस ओमेगा 1 0.2836165 एंड मॉड ऑफ y2 माइनस ओमेगा 2 2.0986770। अब हम फाइंड करेंगे एरर बाउंड। एरर बाउंड फाइंड करने के लिए हमारे पास एरर बाउंड का फार्मूला है। एरर बाउंड का फार्मूला क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ y माइनस ओमेगा i लेस देन और इक्वल टू hm ओवर 2l e n t i माइनस a माइनस 1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, एज की वैल्यू है हमारे पास, हमें m की और l की वैल्यू चाहिए। अब हम m और l की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम l की वैल्यू फाइंड करते हैं। l हमारे पास क्या है, लिप्सिस कांस्टेंट। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ f ओवर पार्शियल f ओवर पार्शियल y मॉड लेस देन और इक्वल टू l। अब हम पार्शियल f ओवर पार्शियल y की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। विद रिस्पेक्ट टू y इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1 मॉड, यहाँ क्या आ जाएगा मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 हमारे पास इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल f ओवर पार्शियल y लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई, 2, l इज़ इक्वल टू 2। अब l की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए m की वैल्यू। m के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मॉड ऑफ y डबल प्राइम ऑफ t लेस देन और इक्वल टू m की वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम यूनिक सोल्यूशन y ऑफ द गिवन सोल्यूशन का डबल डेरिवेटिव लें और उस पर मॉड अप्लाई करें तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव फाइंड कर। हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 3/5t e3 थी 2/25 e रेज़ टू द पावर 3t माइनस 2/25 e रेज़ टू द पावर -3। तो मतलब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड पे मॉड अप्लाई करेंगे और वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, मॉड ऑफ y डबल प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू मॉड ऑफ 9/5t e3t प्लस 21/25 e3t प्लस 4/25 e माइनस 2t। इन दोनों में 3t आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ y डबल प्राइम ऑफ t लेस देन इक्वल टू, मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 9/5t प्लस 21/25 e3t मॉड प्लस मॉड ऑफ 4/25 e माइनस 2t। अब हम यहाँ पे t की ग्रेटेस्ट वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास आंसर ज़्यादा है, आंसर बड़ा है। तो अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर मिनिमम आएगा, इसीलिए हम t 1 पुट करेंगे, t इक्वल्स टू
1, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू 1, तो हम ये मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करेंगे टी की। देखते हैं हमारे पास क्या आ गया 9/5 मॉड ऑफ ई 3 इंटू 1 मॉड प्लस 4/25 मॉड ऑफ ई माइनस 2 इंटू 1 मॉड। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ वाई डबल प्राइम ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू 66/25 e3 प्लस 4/25 e minus 2. We know that mod of y double prime of t less than or equal to m. Comparing equation 3 and 4, we get m is equal to 65/25 e3 plus 4/25 e minus 2. अब हम ये सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एरर बाउंड फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एरर बाउंड के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग एज इक्वल्स टू 0.5, एम क्या था हमारे पास 66/25 e3 प्लस 4/25 e minus 2। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53.044711 और एल की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने 2, एल इक्वल्स टू 2 एंड ए इक्वल्स टू 0। इन सारी वैल्यू को इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। वी गेट mod of yi minus omega I less than or equal to 0.5 53.04474711 over 2 multiplied to e l टू टी आई माइनस ए प्लेस कर देंगे 0 से -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 6.630939 e टू टी आई -1। अब हम इस वैल्यू में एक दफ़ा इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 और आई इक्वल टू 2 पुट करके एरर बाउंड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। If I is equal to 0, mod of yi minus omega I less than or equal to 6.630939 e0 -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 e की पावर 0 1 के इक्वल तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। सिमिलरली y1 माइनस ओमेगा 1 क्या आ जाएगा then are equal to 113938.132 and mod of y2 minus omega 2 less than or equal to 42.3654087। ये हमारे पास आया एरर बाउंड। और एक्चुअल एरर क्या था हमारे पास फर्स्ट टर्म में y0 माइनस ओमेगा नॉट में हमारे पास एक्चुअल एरर क्या था मॉड ऑफ y0 माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0। एरर बाउंड और फर्स्ट टाइट्रेशन में हमारे पास एरर बाउंड और एक्चुअल एरर सेम। सेकंड y1 माइनस ओमेगा 1 किसके इक्वल था एक्चुअल एरर हमारे पास 0.2836165। एक्चुअल एरर हमेशा कम होना चाहिए एरर बाउंड से, तो हम देख सकते हैं हमारा एक्चुअल एरर बाउंड से कम है। सिमिलरली y2 माइनस ओमेगा 2 क्या आ गया